जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, in previous chapter we learn about Nizam's army, Hyderabad, emergency of the newsstands क्यों करने की इतना जल्दी ज़रूरत हुई थी. Now we learn Awadh, one place in Awadh. Burhan-ul-Mulk Sadat Khan was appointed Subedar of Awadh in 1722 and founded the state, which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. जब ये मुग़ल का एम्पायर जब हुआ था तब उनको जो ये बुरहान-उल-मुल्क सदत खान है उन्होंने उनको एक सूबेदार की तरह से उनको 1722 में लिया गया था. अवध वॉज अ प्रोस्परस रीजन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस रीजन हुआ करता था उस टाइम पे. Controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between the North India and the Bengal. Burhan-ul-Mulk also held to combine offices of the Subedari, Diwani and फौजदारी. वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस रीजन था, तो वहाँ पे जो फार्मिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ करती थी, तो वो एक टाइप का वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस रीजन माना जाता था. इन अदर वर्ड्स ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ द अवध. तो वहाँ के वो उन लोगों की जो आर्मी हुआ करती थी, फाइनेंशियली भी वो अवध स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था. बुरहान उल मुल्क tried to decrease Mughal influences in Awadh region by the reducing the number of the office holders जागीरदार. बुरहान उल मुल्क ने क्या किया सबसे पहले? he tried to decrease the मुग़ल एम्पायर. जो मुग़ल एम्पायर का जो उनके ऊपर जो ये कब्जा जमा रहा था, तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले? जो ये जागीरदार हुआ करते थे उनको जो मुग़लों ने अपॉइंट किए थे उनको वो कम करने लगे. He also reduced the size of the jagirs and appointed his own loyal servants to vacant position. उन्होंने क्या किया? जो मुग़ल लोग थे उन लोगों ने जो जहाँ पे जागीरदार को रखे थे उन लोगों को निकाल के अपने खुद के वो जो सर्वेंट्स थे उनको रखने लगे. The accounts of the Jagirdars were checked to prevent cheating and the revenues of all the districts were reassessed by officials appointed by the Nawab's court. He sets the number of Rajput zamindars and the agriculturally fertile lands of the Afghan of the Rohil खान. जब ये उन्होंने अलग अलग ऑफिशियल को जो उनके कोर्ट में अपॉइंट करने लगे, तो जो उनके ज़मीन एग्रीकल्चरी जो फर्टाइल लैंड होती थी वहाँ पे जो ये अफगान के जो रोहिल खान थे अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया. मुग़लों का जो कब्जा था उनको कम करने लगे. द स्टेट डिपेंड ऑन द लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स. वहाँ के जो ये बड़े बड़े जो लोग होते थे वो जो लोन देते थे उनके ऊपर डिपेंड होने लगे थे. इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स. द रेवेन्यू फार्मर्स agreed to pay the state a fixed sum of money. Local bankers guaranteed the payment of his contracted amount to the state. In turn, the revenue farmers were given a considerable freedom in the assessment and collection of the taxes. These developments allowed a new social groups like money lenders and bankers. अभी क्या करने लगे कि जो ये मुग़लों का कब्जा था उनको कम करने लगे, तो जो नए जो लोग आए थे वो लोग जब ये लोन देने लगे थे, जो बहुत ही रिच पर्सन हुआ करते थे वो गारंटी के साथ लोकल बैंकर से मतलब कि उनको लोन देने लगे. उनका जो अलग अलग डेवलपमेंट करने के लिए जो एक ग्रुप हुआ करता था वहाँ से वो लोग मनी लेने लगे. The management of the state's revenue system, something which had not occurred in the past. अब ये जो मुग़लों की जो मैनेजमेंट सिस्टम थी वो उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग कर लिया था. अब आते हैं बंगाल के ऊपर. बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम अ मुग़ल कंट्रोल अंडर, दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुर्शिद कुली खान. जो ये मुर्शिद कुली खान था उन्होंने पहले ही तो ये मुग़ल का कंट्रोल था, उनको वो जो अंडर में जो आते थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने अब
who was appointed as the Nayab duty of the governor of the province. गवर्नर के नीचे की उनको ड्यूटी दी गई थी. Although never a formal सूबेदार, मुर्शिद कुली खान very quickly seized all the power that went with the office. Like the rulers of Hyderabad Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. वो क्या करने लगा, वो सबसे पहले मुगलों को छोड़ के जो अपने हाथ में सब पावर लेने लगा, चाहे फाइनेंशियली हो, अपनी आर्मी बनाने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा चेंज लाने लगा. इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड ऑल द मुगल जागीरदार्स टू ओडिशा एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द बंगाल. अब उन्होंने क्या किया कि जो ये बंगाल की जो लैंड हुआ करती थी, वो जो जागीरदार होते थे, तो उन्होंने उड़ीसा के को ऑर्डर दे के वहाँ पे उन्होंने सारा वहाँ पे चेंज कर दिया. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन अ केस, जो टैक्स था वो केस में कलेक्ट करने लगे with a great strictness from all the zamindars. As a result, many zamindars had to borrow money from bankers and money lenders. तो अभी ज़मींदार को क्या होने लगा, जो ये मनी जो बैंक से मनी बोरो करने पड़ते थे. those unable to pay were forced to sell their lands to larger जमींदार. उन लोगों को क्या फोर्स करने लगे कि अगर जो नहीं दे सकते उन लोगों को, जो अपनी लैंड है उनको बहुत ज़्यादा लैंड है उनको सेल करने के लिए. द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन द 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी में बंगाल की बात करें, therefore led to considerable change amount of the zamindars. The close connection between the state and bankers noticeable in सियर इज़ द अलवर्दी खान होल्डिंग द कोर्ट. जो ये कोर्ट होती है वहाँ पे जो ये डिस्कशन किया जाता है सारा. हैदराबाद एंड अवध एज अ वेल वॉज एविडेंट इन अ बंगाल अंडर द रूलर ऑफ अलवर्दी खान. जो अलवर्दी खान आया था एक रूलर. ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ अ जागत सेट बिकम एक्सट्रीमली प्रोस्परस. क्या हुआ, जब ये रूलर का, जब ये उनका किंगडम था, वो जो रूल करते थे अलवर्दी खान, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस उनका हुआ करता था. उनकी बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू इट मीन्स कि अगर हम हमारे आजू बाजू सब जगह पे अगर देखें क्या वहाँ पे चल रहा था, तो वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स. हमने सबसे पहले अलग अलग जो ये 3 देखा था, बंगाल में देखा था, बंगाल में देखा था अवध, हैदराबाद. तो वहाँ पे क्या चेंज हुआ था. फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द erstwhile मुगल नोबल्स, दे वेर हाईली सस्पिशियस of some of the administrative systems that they had inherited, in particular of the जागीरदारी सिस्टम. सबसे पहले हमने क्या किया कि वहाँ की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियली वर्क हुआ करता था, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो उनका फाइनेंशियली वर्क हुआ करता था, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करती थी, वो इनहेरिटेड, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो अलग सी सिस्टम थी, सस्पिशियस सिस्टम हुआ करती थी, जागीरदारी सिस्टम थी, वो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों से अलग थी. सेकंड, अगर हमने देखा तो टैक्स कलेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था उन लोगों का. जैसे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे, रादर देन रिलेइंग अपॉन द रेवेन्यू फार्मर्स ऑल ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी तो डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय अ मुगल स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी. जब ये देखो यहाँ पे हमें क्या यहाँ पे हम देखें तो मुगलों का जो पावर है अभी कम हो रहा है, कि जैसे कि मुगलों जिस तरह से उन लोगों से टैक्स लेते थे, अब वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे चेंज होने लगी थी. थर्ड कॉमन फीचर हमने देखा कि रीजनल स्टेट्स वॉज देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विद द रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स. अभी वहाँ पे वो जो प्रोस्परस स्टेट होने लगा था, तो वहाँ पे बैंकर मर्चेंट्स से वो ज़्यादा अमीर होने लगे थे. दिस पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स. वो लोग क्या करते थे, अभी टैक्सेस के लिए जिसको बोरो करने वो मनी देने लगे फार्मर्स को. लैंड की सिक्योरिटी की, रिसीव्ड लैंड एज अ सिक्योरिटी and collect taxes from this land through their own agents throughout the India. The richest merchants and the bankers were gaining a stake in the new political order. अभी ये लोग जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो जो ज़मींदार होते थे, उन लोगों के पास अभी पैसे होने लगे. नाउ द वतन झागीस ऑफ द राजपूत. उससे पहले द वतन झागीस ऑफ द राजपूत, मैनी राजपूत किंग्स particularly those belonging to the Amber Jodhpur had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Watan Jagis in the 18th century. These rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. अजीत सिंह द रूलर ऑफ द जोधपुर. जो जोधपुर के रूलर उस टाइम पे रूल करते थे, अजीत सिंह,
वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फिक्शनल पॉलिटिकल एट द मुगल कोर्ट। जब ये बहुत सारे जैसे कि ये राजपूत किंग थे, उन लोगों ने तो उनके पहले उनके ऊपर भी ये मुगलों का कंट्रोल था, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी मुगलों की जो ये अभी उनकी पावर कम होने लगी थी वो देख के वो भी अपने अलग से अपना कोर्ट दरबार मतलब बनाने लगे थे। These influential Rajput families claimed the Subedari of rich provinces of the Gujarat, Malwa. Raja Ajit Singh of the Jodhpur held the governorship of the Gujarat and Savai Raja Jai Singh. Raja Jai Singh के नाम से ही यहाँ जयपुर का नाम पड़ा है. Of Amber was governor of Malwa. These offices were renewed by the Emperor Jahandas in the 1713. They also tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their वतन्स। अभी वो लोग क्या करने लगे, जैसे कि उन लोगों को पता चला कि मुगलों की पावर तो अभी कम हो रही है, उनके पास तो फाइनेंशियली भी अभी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है, तो वो अपना खुद का अलग से स्टेट बनाने लगे। उनके जो नेबरिंग एरिया थे वो अपने अंडर में लेने लगे, उनके जो नेबरिंग एरिया में थे वो अपनी पावर चलाने लगे। जैसे कि नागपुर वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ द जोधपुर के अंडर में आ गया। विद अम्बेर सेज द लार्ज पोर्शन ऑफ द बूंदी, उन्होंने बूंदी को कवर कर लिया। सवाई राजा जय सिंह था जो कैपिटल हिज न्यू कैपिटल जयपुर बनने लगी एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। मराठा कैंपियंस into the Rajasthan from the 1740s put some pressure on these principalities and checked up their further expansion। अभी इन लोगों ने क्या किया, जो उनके आजू बाजू वाले जो एरिया हुआ करते थे, उनके वतन के आजू बाजू के जो एरिया हुआ करते थे वो अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पे वो लोग अपना कब्जा करने लगे, वहाँ के लोगों के जो टैक्स थे वो लोग कलेक्ट करने लगे। वहाँ पे फार्मिंग क्या हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो लोग देखने लगे। अभी अगर हम राजा जय सिंह ऑफ द जयपुर थे उनकी बात करें तो राजा जय सिंह वॉज द हाइट ऑफ द पावर, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर हुआ करती थी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा, 12 ईयर तक वो आगरा के गवर्नर रहे थे, मालवा के 4 to 6 ईयर्स तक रहे थे। ही पजेस्ड अ लार्ज आर्मी, उनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा वो ग्रेट वेल्थ उनके, वो बहुत ही ज़्यादा रिच माने जाते थे। हिज वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक ऑफ द नर्मदा, नर्मदा रिवर तक उनकी पावर वहाँ पे थी, वो चलती थी। Now seizing independence, see now in other all these things we covered in a next video. Thank you so much students.